विधानसभा, वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए जो 10 साल से संघर्ष सड़क पे चल रहा था, जो सड़क पे हम लोग लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो सड़क के साथ साथ अब सदन में भी वो आवाज़ गूंजनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग अब सदन में भी जाना चाहते हैं। तो सड़क पे जो लड़ाई चल रही है वो सड़क पे तो चलेगी ही, लेकिन साथ साथ सदन में भी हम लोग के लिए आवाज़ उठाने वाला चाहिए। तो इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और बिहार के हर जिले से अभ्यर्थी, स्टूडेंट्स, युवा हमें फ़ोन कर रहे थे कि आप कहीं से भी चुनाव लड़िए, कहीं से भी चुनाव लड़िए। बुद्धिजीवी, समाज सेवी, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, सभी लोग हमसे कह रहे थे कि आप चुनाव लड़िए। तो बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में ही मेरा घर आता है, इसीलिए मैं बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और ये चुनाव दिलीप कुमार नहीं लड़ रहा है, बल्कि बिहार के युवा चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के बेटे, बिहार की बेटियां चुनाव लड़ रही है, क्योंकि सिस्टम से सताए हुए हैं हम लोग। भ्रष्टाचार चरम पर है, पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है और हर विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो अब उस सब चीज़ के खिलाफ सदन में भी आवाज़ गूंजनी चाहिए सड़क के साथ साथ। तो इसलिए हम लोग अब चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं और बहादुरपुर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और जितने भी बिहार के बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, युवा हैं, छात्र हैं, उन सब से अपील करते हैं और बहादुरपुर की समस्त जनता से अपील करते हैं कि हमारा समर्थन करे, साथ दे, क्योंकि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ ईमानदारी है, सच्चाई है और जो काम 10 साल में हमने किया है युवाओं के लिए वही है। हमारे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति है, ईमानदारी है, आत्मबल है और युवाओं का, पूरे बिहार के युवाओं का समर्थन है और उसी समर्थन से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोई पार्टी ऑफर करती है तो क्या आप इसमें इन्वॉल्व होंगे? देखिए, कोई भी पार्टी अगर हमें ऑफर करती है तो हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे से हम पीछे नहीं हट सकते। और मुझे नहीं लगता है कि उन मुद्दों को जानने के बाद कोई भी पार्टी हमें अपने पार्टी में पहले शामिल करेगी। टिकट देना तो बाद की बात है, पहले तो अपने पार्टी में ही शामिल नहीं करेगी। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कोई पेपर लीक करने वाला या पेपर लीक में किसी भी तरह से संलिप्त लोग उस पार्टी में नहीं रह सकता। या तो मैं नहीं रहूँगा या वो रहेगा तो फिर मैं नहीं रहूँगा। तो ये तो संभव ही नहीं। आज देखिए, पेपर लीक में संलिप्त लोगों को बड़ी बड़ी पार्टियाँ टिकट दे रही है, तो फिर मुझे कैसे पार्टी में शामिल करेगी कोई भी पार्टी? और टिकट देना तो दूर की बात है। तो कोई भी पार्टी अगर चाहती है कि दिलीप कुमार उनके पार्टी में जाए या टिकट ले या वो टिकट दे, तो हमसे संपर्क करके देख ले। हमारा जो शर्त है, जो हमारा मुद्दे हैं, बिहार के युवाओं से संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात करें। देखिए, आधा घंटा के बाद वो हमसे मिलेंगे भी नहीं। बहादुरपुर में क्या मुद्दा है? देखिए, बहादुरपुर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार के दिग्गज नेता वहाँ से विधायक रह चुके हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के नेता, और क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। अभी भी आप चले जाइए तो ठेवना भर पानी में आपको जाना पड़ेगा, वो भी वीआईपी एरिया, जहाँ पे विधायक जी का घर है, मंत्री जी का घर है, उन सब एरिया में पानी ठेवना भर लगा हुआ है। और पीने संकट है, जल संकट, पीने का पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है। अभी थोड़ी वर्षा हो गई तो थोड़ा सा राहत मिला है, लेकिन 4-5 महीने से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था। गाँव की मैं बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई भी काम बिना पैसे दिए ब्लॉक में, अंचल में नहीं हो रहा है। और रोड अभी भी बहुत सारे गांव हैं, मोहल्ला है जहां रोड नहीं आ जाने का। अभी आप चल जाइए, पैदल नहीं चल पाइएगा, पिछड़ के गिर जाइएगा, गाड़ी जाना तो दूर की बात है। तो ऐसी हालत है। और ये आवास योजना हो, नल जल योजना हो, कोई भी काम विकास का है सही से नहीं चल रहा, सब में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अभी भी बहुत सारे गांव ऐसा है जहां सही से रोड नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने रोड अच्छा बनाया है बहुत जगह, लेकिन अभी भी बहादुरपुर विधानसभा में है, वो विधायक की कमी है। वो हम नीतीश कुमार जी की कमी उसको नहीं कहेंगे, विधायक की कमी है। जो वहाँ का स्थानीय विधायक रहे हैं, उनकी कमजोरी है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है।